जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम का जो 25 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट की संपूर्ण रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे, एक एक प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या। तो पहला प्रश्न रीजनिंग का देखिए क्या कहता है। किसी निश्चित कुट भाषा में फॉलोअर को इतना लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में एनिमल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फॉलोवर को RFOELW के रूप में लिखा गया। तो यहाँ पर कैसे लिखा गया, तो देखिए पहले लास्ट वाले लेटर को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद पहले वाले लेटर को उसके बाद में लिख दिया गया, फिर एक छोड़कर तीसरे लेटर को तीसरे नंबर पर लिख दिया गया ज्यों का त्यों, और फिर एक छोड़कर ई लिख दिया गया, एक छोड़कर लिख दिया गया ई, और फिर कहता है एल लिख दिया गया जो दूसरे नंबर पर था, उधर से इधर से लिख दिया गया दूसरे नंबर पर, फिर लास्ट में बीच वाला लेटर हो गया। तो यही सेम काम करना है। लास्ट वाला लेटर एल है, देखिए लास्ट वाला लेटर एल है और शुरुआती लेटर क्या है एनिमल में, ए है, तो ये लिख दिया। अब तीसरा लेटर शुरू से क्या है इसमें, तीसरा लेटर देखिए इसमें शुरू से क्या है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर तीसरा लेटर देखिए शुरू से आई है, तो अब यहाँ पर तीसरा लेटर लिखना है आई। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, एक लेटर को छोड़कर लिखा गया है, एक लेटर को छोड़कर। तो अब हम एम को छोड़ देते हैं, एम को छोड़ देंगे, ये एम को छोड़ देंगे और ए लास्ट वाला लिख लेंगे, ए जो है वो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। तो ए हमने लिख लिया, क्या लिख लिया, ए यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या बचा हमारे पास, फिर बच गया जो लास्ट इधर से दूसरे नंबर पर एन है, ये जो इधर से दूसरे नंबर पर वो लास्ट से दूसरे नंबर पर हो जाएगा, और जो बीच में है वो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि LAIANM जो कि ऑप्शन डी में था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है त्रिकोण का संबंध बहुभुज से है तो वर्ग का संबंध किससे होगा। तो देखिए त्रिकोण जो है वो बहुभुज के अंतर्गत आता है, तो वर्ग किसके अंतर्गत, चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 104 कहता है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब भी कभी ऐसी श्रृंखला आए तो उसके पहले पहले अक्षर का संबंध बनाना होता है। तो देखिए जैसे बी का संबंध सी से, सी का संबंध ई से, तो आगे क्या होगा, तो देखिए बी होता है 2 नंबर पर, सी होता है 1 नंबर पर, यानी कि एक जोड़ा गया, यहाँ पर भी एक जोड़ा गया, सी के अब यहाँ पर 2 जोड़ा गया, सॉरी, इसके बाद सी होता है 3 नंबर पर, ये होता है 2 नंबर पर। तो अब हम क्या जोड़े, हम फिर से अब जोड़ेंगे 3, एक जोड़ा फिर 2 जोड़ा, अब जोड़ देंगे हम 3। अब जैसे ही 3 में ये 5 नंबर पर होता है, 5 में 3 जोड़ देंगे एच आ जाएगा, और एच होता है 8 नंबर पर, तो 8 नंबर पर कौन होता है, एच। ठीक एच आ गया, यहाँ पर हमने एच लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पर एच लिख दिया। अब देखते हैं दूसरा का, तो ये होता है 24 पे, और ये होता है 23 पे, और ये होता है 21 पे। तो देखिए 23 24, सॉरी ये 25 पर होता है, वाई जो है ये 25 पर होता है, और ये 23 पे और ये 21 पे। तो 2 माइनस हो रहे हैं, यहाँ पर 2 माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ भी हम 2 माइनस कर देंगे। जैसे ही हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा एस। तो जो यू होता है वो 21 नंबर पर, इसमें से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 19, और 19 नंबर पर होता है एस, और एच एस से केवल एक ही विकल्प स्टार्ट था, वो था ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 105 कहता है कि धारणाओं को पढ़े और सर्वोत्तम निष्कर्षों का चयन करें, जो निश्चित रूप से धारणाओं का पालन या अनुसरण करता हो उसी को चुनिए। तो देखिए अजय जो है वो श्रेयास के पिता हैं, तो ठीक अजय जो है यहाँ पर लिख देते हैं हम अजय, कौन, अजय जो है वो श्रेयास के पिता हैं, किसके, श्रेयास के पिता हैं, ये श्रेयास हो गया। ठीक, अब कहता है दूसरा, सूरज जो है वो श्रेयास का भाई, तो यहाँ हो गया सूरज, सूरज, ये हो गया सूरज, सूरज के भाई हैं। और सीमा जो है वो श्रेयास की माँ है, तो इनकी माँ हो गई कौन, सीमा, इनकी माँ हो गई सीमा। ठीक, तो जब ये पिता, ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। तो ये तो थे कथन 2,
ये थे तो कथन। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहते हैं। सीमा जो है अजय की पत्नी है, तो सीमा जो है अजय की पत्नी एकदम सही है, तो पहला कथन एकदम सही है। सीमा जो है सूरज की माँ है, तो सीमा जो है सूरज की माँ भी है, तो ये भी एकदम सही है। तो दोनों कथन जो है अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि यदि शब्द रिकॉन्सिल के चौथे, पांचवें, सातवें और आठवें अक्षर के से एक साथ सार्थक अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है। एक सार्थक चार अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है। अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमसे कहा है कि इसका चौथा अंक लेना है, तो 1 2 3 4, चौथा हो गया ओ। कौन हो गया? चौथा हो गया यहाँ पर ओ। अब देख लेते हैं कौन सा पांचवा, तो पांचवा जस्ट इसके बाद का हो जाएगा इन, इसके बाद हो जाएगा। अब कहता है सातवां लेना है, तो छठा छोड़ देंगे सी, ये लेंगे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। ये हो गया सातवां अक्षर। अब कहता है आठवां उसके बाद हो जाएगा इल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों का उपयोग करके एक शब्द बनाना है ओ एन आई का, तो हम बनाते हैं एल ओ आई LOIN। लॉइन बना दिया मैंने, लॉइन बना दिया। और भी बन सकते हैं, हमको नहीं बना पाने तो हम इसका एक ही अक्षर लगा दे रहे हैं। और भी बन सकते हैं, हमको एक समझ में आया जो कि लॉइन बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम जो है वो बाकियों से अलग है। तो कौन सा अनुक्रम बाकियों से अलग है? तो देखिए 1 4 9 ये जो है पहले में दिया गया, ये सभी संख्याएं जो है किसी न किसी संख्या का वर्ग या वर्ग हैं। और 1 8 27 ये किसी न किसी का घन है, यानी कि क्यूब है। और 2 6 12 23 ये तो कुछ नहीं है। और 1 16 81 यह भी किसी न किसी के वर्ग हैं। तो ऑप्शन सी में दिए गए नंबर जो नहीं, विकल्प ये जो सी है अलग वाला विकल्प, उत्तर विकल्प नहीं, 2 6 12 23 जो कि ये उत्तर विकल्प में ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इस संदर्भ में रंगे हाथों पकड़े गए क्या क्या तात्पर्य है? यानी कि अपराध करते हुए पकड़े गए। या तो बहुत ही इजी प्रश्न था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 109 कहता है कि संबंधित शब्द का पता लगाएं। शल्य चिकित्सा जो है छुरी का इस्तेमाल करता है, तो बढ़ई किसका? यानी कि ऑपरेशन वाले चिकित्सक जो होते हैं वो छुरी का इस्तेमाल करते हैं। कौन? ऑपरेशन थिएटर वाले, ओटी वाले जो चिकित्सक होते हैं वो छुरी का इस्तेमाल करते हैं, तो बढ़ई हो जाएगा वो आरी का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो ऑपरेशन वाले डॉक्टर होते हैं उनका औजार छुरी होता है, तो बढ़ई का औजार आरी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने कहता है उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या उसी संबंध का साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म का साझा करती हैं। तो देखिए 12:20 यहाँ पर दिया हो, तो 12 को हमने लिखा है 4 गुणे 3, इसके रूप में 4 गुणे 3। अब इसको हमने फिर से लिखा 4, अब इसका गुणा किया 5, यानी 2 बढ़ाकर, पहले 4 का गुणा 3 से किया, अब 4 का गुणा 5 से किया, तो आ गया 20। तो अब यही संबंध हम डायरेक्ट जब लगाएंगे किसी अन्य संख्याओं में, तो ये भैया 4 से या 5 से किसी संख्या से गुणा ही नहीं होगा। 33 भी 11 से होगा तो ये नहीं। अब 25 होगा तो 57 नहीं, 34 होगा तो 31 नहीं। यही एक संख्या ऐसी है जिसका गुणा 6 से हम पहले करते हैं, 5 से, तो आ जाता है 30। अब 6 का गुणा हम 2 बढ़ाकर यानी 7 से करेंगे तो आ जाएगा 42। यानी कि ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है देखिए महिला माता और पिता के बीच सही संबंध बताएं। तो देखिए जितनी भी माता हैं, जितनी भी, ये मान लिया कि ये माता है, कौन सी? ये माता है।
ये माता, जितनी भी माता है वो सभी महिलाएं होती हैं, वो सभी जो हैं क्या होती हैं, जितनी भी माता है वो सभी महिला, तो माता जितनी है वो सभी महिला के अंतर्गत आ जाएंगी। ये हो गई महिला, ये हो गई महिला, ये हो गई महिला। अब देखते हैं पुरुष जो है इन महिलाओं से अलग है, यानी कि जो पिता होता है, ये हो गया पिता, जो कि सबसे अलग हो जाएगा। तो ऐसा देखिए ऑप्शन डी ही अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 112 कहता है कि उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती हो। तो देखिए आपको यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बुद्धि लगाना है। तो देखिए जो ये छोटे छोटे एरो बने हुए हैं, यहाँ पर ये छोटे छोटे एरो बने हुए हैं मित्रों, कौन से एरो, ये वाले छोटे छोटे एरो बने हुए हैं, जैसे ये बना हुआ, इसके अंदर की ओर कोई भी लाइन नहीं खींची। यहाँ पर देखिए उसके अंदर की ओर लाइन खींची, इसके अंदर की ओर लाइन खींची, ये हो गए दोनों गलत। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए एक बात और हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर जो डबल एरो एक साथ हैं वो किस दिशा में है, वो बाएं दिशा में है। तो उसके सामने देखिए किस दिशा में है, दाहिने दिशा में है, यानी कि उसकी विपरीत दिशा में है। तो उसकी विपरीत दिशा में, किसकी दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो एरो जो एक साथ है वो दाहिनी दिशा में है, तो इधर वाल बाई दिशा में होना चाहिए, बाई दिशा में ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित अनुक्रम का बारीकी से अध्ययन जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए दी गई श्रृंखला में अगला पद बताएं। तो देखिए यहाँ पर 5-2 स्टार प्रश्नवाचक 8 और $4V। तो यहाँ पर देखिए 5 से स्टार्ट किया है इन्होंने, तो 5 का स्टार्ट किया, 5 लिया और एक संख्या 9 को छोड़ दिया, फिर हैज को उतार लिया डायरेक्ट, एक संख्या को छोड़कर हैज उतार लिया, अब बी को छोड़कर 2 उतार लिया। इस प्रकार क्या बनता है, अब बी को छोड़कर इन्होंने 2 उतार लिया, एक संख्या को छोड़कर डायरेक्ट उतारा। तो इस प्रकार इन्होंने 5 हैज और 2 बना लिया। ठीक, अब इसके बाद प्रतिशत को छोड़ दिया इन्होंने, प्रतिशत को छोड़ दिया और इस वाले स्टार को उतार लिया, और ई को छोड़कर प्रश्नवाचक उतार लिया ये वाला, और ए को छोड़कर 8। तो इस प्रकार इन्होंने ये बनाया, स्टार और प्रश्नवाचक और 8 ये बना लिया। ठीक, अब देखिए एल को यहाँ पर छोड़ दिया, डॉलर को उतार लिया, आई को छोड़ दिया, 4 उतार लिया, एस को छोड़ दिया, वी को उतार लिया। इस प्रकार इन्होंने क्या बना लिया, $4 और वी बना लिया। अब इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। अब हम जो है 7 को छोड़कर ये फैक्टोरियल का साइन उतार लेते हैं, 7 को छोड़कर ये वाला फैक्टोरियल का साइन उतार लेते हैं। कौन सा, ये वाला फैक्टोरियल का साइन जो सी के बाईं ओर है। तो ऐसा विकल्प देखिए मित्रों स्टार्ट केवल ऑप्शन डी में ही है, किसमें, ऑप्शन डी में ही है मित्रों ऐसा विकल्प स्टार्ट, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ना यकीन हो तो आप लोग यह भी देख सकते हैं कि हमने अब सी को छोड़ेंगे तो 6 उतारेंगे जो कि 6 विकल्प में है, इनको छोड़ेंगे तो @ उतारेंगे जो कि ऑप्शन में है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में बेमेल संख्या को आपको पता लगाना है। कौन से, बेमेल संख्या का पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। देखिए यहाँ पर पहले क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब इसके बाद 12 का स्क्वायर होना था, उसके बाद 14 का स्क्वायर होना था, उसके बाद 16 का। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ इसके स्थान पर देखिए 11 का स्क्वायर कर दिया गया, यानी कि 121। तो ये 121 जो है बेमेल संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 115 नंबर प्रश्न कहता है, लिहान जो है पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 8 मीटर चलता है। तो पहली बात, दक्षिण नीचे की ओर होता है, दक्षिण नीचे की ओर होता है क्या,
दक्षिण जो होता है नीचे की ओर, और इधर हो जाता है पूर्व, उधर हो जाता ऊपर की ओर उत्तर, और इधर हो जाता है पश्चिम। तो देखिए मान लिया उसका जो है ऑफिस यहाँ पर है, उसका ऑफिस यहाँ पर है, वो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। कितना? 8 मीटर चलता है। कितना मीटर? 8 मीटर चलता है। तो ये 8 मीटर चला। फिर कहता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। तो बाईं ओर इधर मुड़ जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ा और फिर 15 मीटर चला। यहाँ कौन सा आ गया? यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल आ गया, ट्रैफिक सिग्नल आ गया। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब फिर से बाईं ओर मुड़ा, फिर से बाईं ओर मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा, यानी कि एकदम सीधे में मुड़ा। घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ने का अर्थ है वो डायरेक्ट बाएं मुड़ गया और कॉफी शॉप तक गया। तो यहाँ पर कॉफी शॉप हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी? कॉफी शॉप। कॉफी शॉप तक पहुंचने के लिए वो 8 मीटर चला, तो यहाँ भी 8 मीटर हो गया चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा। अब चलता है वह 8 मीटर, तो यहाँ पर 8 मीटर चलता है लिहान के घर के, ये घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। तो उसका घर यहाँ हो गया, उसका घर यहाँ हो गया, इसका लिहान का घर जो है यहाँ हो गया। और ये है उसका ऑफिस, ये है उसका ऑफिस, ये हो जाएगा उसका ऑफिस, ये हो गया ऑफिस और ये हो गया घर। तो कहता है घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? ये हो गया घर और ये हो गया ऑफिस, तो ये पश्चिम दिशा की ओर हो गया। पश्चिम दिशा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 116 कहता है, यदि रेड को UHG के रूप में कोडित किया जाता है तो ब्लू को किस प्रकार किया जाएगा? तो देखिए रेड को जो है किसमें? UHG के रूप में किया जाता है। तो देखिए R होता है 18 पर और U होता है भैया, U होता है 21 पर, यानी कि कहीं ना कहीं दो जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार E होता है 5 पर और H होता है 8 पर। तो भैया कहीं ना कहीं 3 जुड़ा है मित्रों। क्या जुड़ा है? 3। सॉरी, यहाँ पर देखिए 18, ये 3 यहाँ पर जुड़ा और यहाँ पर भी 3 जुड़ेगा, यहाँ पर भी 3। 18 और 3 21 होता है ना मित्रों, यहाँ पर भी 3। और तो इस प्रकार देखिए D होता है 4 पर, G होता है 7 पर, तो यहाँ भी 3 जुड़ेगा। तो 3 3 जुड़ रहा है। तो उसी प्रकार ब्लू को कैसे लिखेंगे हम लोग? ब्लू को देखिए B में 3 जोड़ेंगे तो B होता है 2 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे तो 5 पर आ जाएगा E। और इसी प्रकार हम लोग जोड़ेंगे L में, L होता है 12 नंबर पर, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, 15 पे होता है H। और U होता है 21 पर, 21 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, 24 पर होता है X, 24 पर होता है क्या? X। यहाँ भी 3 हमने जोड़ा और यहाँ भी 3 हमने जोड़ा और यहाँ भी हमने 3 जोड़ा। अब इसी तरीके से ई में भी हम 3 जोड़ते हैं। ई में 3 जोड़ेंगे जैसे ही तो आ जाएगा H यानी कि 8, आ जाएगा H यानी कि 8, तो हो जाएगा EOXH। तो ऐसा ऑप्शन विकल्प ए में है, तो ऑप्शन ए इसका भी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 119 कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 119 क्या कहता है? कहता है M जो है MNOP और Q 5 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई जो है अलग अलग है। तो O जो है M और N से लंबा है और केवल M जो है वह Q से छोटा है। जो M है वह Q से छोटा है, केवल N एक व्यक्ति से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन आपको ये बतलाना है। तो देखिए, तो सबसे छोटा कौन आपको ये बतलाना है। तो देखिए ये 4 लोग हैं, O जो है P और N से लंबा है, तो O यहाँ पर हो गया, O यहाँ पर हो गया, PN जो है इसके नीचे होंगे। यहाँ कह रहा M जो है, केवल M जो है Q से छोटा है। ठीक, अभी हम P और N के बारे में नहीं दर्शा सकते, केवल N जो है एक व्यक्ति से छोटा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया P होगा, उससे छोटा N होगा, क्या होगा? N होगा, उससे छोटा N होगा, उससे छोटा जो है N हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? N। तो देखिए उससे छोटा क्या हो जाएगा? N हो जाएगा।
देखिए कुछ संबंध बन नहीं पा रहा, तो देखिए यहाँ से फिर से हम पढ़ते हैं। ओ जो है P और N से लंबा है, तो O यहाँ पर हो गया, ठीक। P जो है N और इससे लंबा है, तो N जो है केवल एक व्यक्ति से छोटा है। किससे? एक व्यक्ति से छोटा है। और जबकि यहाँ पर कहता एक केवल M और Q से छोटा, केवल जो M है वो Q से छोटा है। तो यहाँ हो गया O और यहाँ हो जाएगा Q और यहाँ हो जाएगा M, यहाँ हो जाएगा M, ये हो गया O। अब P हो जाएगा यहाँ पर या यहाँ पर हो जाएगा N। तो N जो है सबसे छोटा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि यदि 6 व्यक्ति U V W X Y Z, यह ज्ञात है कि U क्रम से 3 व्यक्तियों से बड़ा है। यह ज्ञात है कि U जो है 3 व्यक्तियों से लंबा है। कि कौन? U जो है 3 व्यक्तियों से लंबा है और W जो है V से लंबा है, जो कि एक व्यक्ति से लंबा है। हम पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है तो उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है? तो भाई यहाँ पर पहले ही कह रहा है U जो है 3 व्यक्तियों से लंबा है, यानी कि यहाँ पर U होगा, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति यहाँ पर, तो उनमें से चौथा सबसे लंबा व्यक्ति U ही होगा। कौन? U ही होगा, तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि देखिए अगला प्रश्न कहता है एक का संबंध एक से है, यानी पहले एक का स्क्वायर किया गया, एक का स्क्वायर किया गया, फिर एक का क्यूब किया गया, एक का, या फिर ऐसे कह लीजिए एक का स्क्वायर एक होता है, ठीक उसी तरीके से 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। तो ऑप्शन में 13 ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3 बजे घड़ी कि घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है? तो देखिए 3 बजेगा कब? 3 बजता है कब? ये हो गई और ये हो गई। 3 बजता है यहाँ पर मित्रों, 3 बजता है यहाँ पर, घंटे की सुई होगी यहाँ पर, किधर? घंटे की सुई होगी ऐसे, घंटे की सुई ऐसे होगी और मिनट की सुई ऐसे होगी। तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर प्रश्न कहता है, टेक्निकल प्रश्न था यह। कहता है एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां और प्रत्येक बेटे के परिवार में 3 बच्चे शामिल थे। तो पार्टी में कितने लोग थे? तो देखिए पहले तो एक आदमी हम बनाते हैं, ये हो गया एक आदमी और ये हो गई उसकी पत्नी, ठीक, ये हो गई उसकी पत्नी। अब हम कलर चेंज करके उनके बेटे बनाते हैं, तो इन दोनों के बेटे जो हो जाएंगे यहाँ पर देखिए हम इन, ये तो हो गए पति पत्नी, ठीक, और इन दोनों के बेटे जो हो जाएंगे ये रहा। इन दोनों के बेटे कितने हैं? 1 2 और ये हो गए 3। अब इन बेटों के परिवार में 3 लोग हैं, तो 3 हो गए इसमें, 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 ठीक। क्या कहता है? तो देखिए एक और इस बेटे के कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, सॉरी इस बेटे के 4 बेटे हैं, तो इसके भी 3 हो गए। तो 3 चुकू 12, तो ये हो गए 3 चुकू 12, ठीक, 3 चुकू 12 हो गए। और उनकी पत्नियां और प्रत्येक के 3 बेटे हैं, तो देखिए इनके 3 बेटे और ये उसका बेटा और उसकी पत्नी, यानी कि 2 ये 2 ये 2 ये बेटा और पत्नी, यानी कि पति पत्नी यहाँ पर, ठीक। तो 3 बेटे और 2 ये, यानी कि एक बेटे के परिवार में 5 लोग हैं। तो 5 चुकू 20 लोग तो उनके बेटे के परिवार में हो गए, और ये 2 पति पत्नी प्लस 22, 2 लोग पति पत्नी 22। तो 22 जो है कि ऑप्शन बी में दिया गया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अब इसमें से आपको भिन्न खोजना है, यानी कि चारों से अलग कौन है। तो देखिए आर होता है 18 पर, आर होता है 18 पर, 18 को 3 से गुणा करके 54 ला दिया गया, क्या 18 तिया 54। और डब्लू होता है कितने पे? डब्लू होता है 23 पे, 23 का गुणा किया जाए 3 से तो आएगा 69, कितना आएगा 69, जो कि 69 है नहीं। और यू होता है 21 पे, 21 का 3 से गुणा किया जाएगा तो आएगा 63, जो कि 63 है। वाई होता है 25 पर, 25 का गुणा 3 से किया जाए जो होता है 75, जो कि 75 भी है। तो इसमें से भिन्न कौन हो जाएगा? डब्लू 68 वाला भिन्न, यानी कि ऑप्शन डी जो है
सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 126 नंबर प्रश्न कहता है कार्तिक की राय में उसका वजन, कार्तिक की राय में उनका वजन 25 किलो से ज्यादा है लेकिन 62 किलो से कम है। तो उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज्यादा लेकिन 60 किलो से कम है। उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता है। 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता है। सभी अपने अपने अनुमान में सही हैं। तो कार्तिक की विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या होगा? तो देखिए ये हो गया कार्तिक, मतलब के कार्तिक की राय में 55 से ज्यादा यानी 56, 57 और 58, ये 57, 58 और 59 और 60 और 61, 62, 61। अरे देखिए ये कार्तिक की राय में हो गया 55 से 62 तक, 55 से 62। और उसके पिता की राय में कितना है? वो 50 से 60 किलो के बीच। लेकिन और उसकी बहन यानी कि बहन की राय में है कि वो 58 से ज्यादा नहीं है, 58 से कम है। तो इन तीनों में कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है बच्चों? इन तीनों में कॉमन संख्याएं मिल रही है। तो उसके संभावित जो है भारों का औसत मान बताना है आपको। औसत मान तो देखिए इसमें तीनों में 56 है, क्या हो जाएगा? तीनों में 56 है और 57 है। तीनों में 56 और 57 है मित्रों, क्या है? 56 और 57 तीनों में है। और उसका कहना है कि ये, इसकी सिस्टर का कहना 58 से अधिक नहीं लेकिन 58 हो सकता है। 58 से अधिक नहीं लेकिन 58 हो सकता है। आप समझ गए होंगे आप। तो देखिए 56, 57 और 58 ये तीनों में संभावित है। तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, औसत मान आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ते हैं, 8 7 15, 15 6, 15 6 21 हो जाएगा। 15 6 21 का 1 हासिल हो गए 2, तो 5 का 5, 5 2 17 हो गया मित्रों। क्या हो गया? 17, 17 171 हो गया। 171 को 3 से भाग देंगे, 3 5 15, तो बच गया 2, 3 7 21, तो 57 आ रहा। एवरेज भार हो जाएगा 57, जो कि ऑप्शन ए में था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो तीनों में कॉमन होता है वही उसका आय हो जाता है। अब इसमें 3 चीज कॉमन था तो औसत वो पूछ लिया, औसत भार पूछ लिया, तो वही इसका औसत जो भार हो जाएगा 57 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए श्रृंखला का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है 1 से सीधा संबंध बना हुआ है 6 से बच्चों। 1 का संबंध 6 से है। 1 का संबंध किससे है? 6 से। और 6 का संबंध 23 से और 23 का संबंध 76 से है। तो आगे क्या होगा बच्चों? तो आगे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हम श्रृंखला को लिख देते। 1 का संबंध 6 से और 6 का संबंध 23 से, 23 का संबंध 76 से। तो आगे क्या होगा? तो आगे होगा मित्रों, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल श्रृंखला से संबंधित है बच्चों। तो देखिए 1 से 6 कैसे हुआ और 6 से 23 कैसे हुआ और 23 से 76 कैसे हुआ? इसको लगभग अनुमान लगा पाना इतनी जल्दी असंभव है बच्चों। मतलब संभव नहीं, क्योंकि इतना कौन सोचता है बच्चे, इतना कौन सोचता है। तो देखिए पहले हमने जो जो संख्या दी उसका गुणा किया 3 से, उसका गुणा किया 3 से, फिर जोड़ दिया 3 बच्चों, तो आ गया 6। अब यहाँ पर जो संख्या दी बच्चों ये आ गई 6। 6 का गुणा किया कितने से? यहाँ पर 1 दिया था तो इसका गुणा ही हुआ। अब यहाँ पर जो भी संख्या आई उसका गुणा किया 3 से। अब यहाँ पर 3 जोड़ा था, अब 2 बढ़ाकर 5 जोड़ दिए, यानी कि विषम संख्या चल रही, तो 23 आ गया। तो देखिए 6 3 18 5 23 आ गया। अब ये संख्या 23 आ गई। अब इसका संख्या का गुणा करेंगे 3 से। 3 से अब 5 के बाद हम जोड़ेंगे 7 बच्चों, क्या जोड़ेंगे? 7। तो 23 दिया 69, 69 7 76 आ गई। इससे ये बन गई। अब जो भी संख्या आई है उसका गुणा करेंगे 3 से, गुणा करेंगे 3 से। अब जोड़ेंगे 9 मित्रों, कितना जोड़ेंगे? 9। कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे।
यहाँ पर 9 जोड़ देंगे तो 76 का गुणा 3 से करने पर 6 तिरिक 18, कितना 6 तिरिक 18 हासिल हो जाएगा। 1 7 तिरिक 21, 21 1 22, तो हो गया 28। अब 228 में 9 जोड़ेंगे मित्रों तो आ जाएगा 237, कितना आ जाएगा 237 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में था मित्रों। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। देखिए यहाँ पर दिख रहा है बड़ा बड़ा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता, जो को बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये, इसमें आपको हाई लेवल तक दिमाग लगाना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से देखिए एक सीरीज है, श्रृंखला है, तो श्रृंखला के प्रश्न अत्यधिक पूछे जा रहे हैं। इससे संबंधित एक क्लास आज मैं शाम को लूंगा, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग उसमें जुड़ेंगे। तो देखिए क्या कहता है, 128 नंबर प्रश्न कहता है 1 से सीधा 12 हुआ, 1 से सीधा 12 हुआ, 12 से 144, 44 से फिर क्या होगा, उससे 20,736 हो जाएगा। तो देखिए 1 से कितना हो गया 12, और 12 से 144, 12 से 144, 144 से भैया क्या होगा, 144 से क्या होगा, फिर जो होगा उससे बन जाएगा 20,736 बन जाएगा। तो देखते हैं बच्चों इसमें भी कुछ, तो देखिए इसका पहले गुणा कर दिया, जो भी संख्या था उसका गुणा हमने कर दिया 12 से, तो आ गया बच्चों 12। एक था, एक का गुणा 12 से कर दिया, 12 आया, इसका गुणा कर दिया मैंने फिर से 12 से, तो आ गया 144। अब जो भी संख्या आई उसका गुणा हम फिर से कर देंगे, किससे कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे बच्चों फिर से हम 12 से। तो जब 144 का गुणा हम 12 से कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से 12 का क्यूब हो गया, जबकि 12 का क्यूब होता है 1728, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब हम लोग 1728 को 12 से गुणा करेंगे तो 20,736 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ये बहुत ही उच्च क्वालिटी के श्रृंखला के प्रश्न है मित्रों, इसमें अनुमान लगाना आपके लिए प्रैक्टिस होगी तब अनुमान लगा पाएंगे आप। तो इसके लिए मैं, जिनका 30-31 को पेपर है उनके लिए मैं श्रृंखला और आकृति विश्लेषण से संबंधित, आकृति का अध्ययन से संबंधित रीजनिंग का संपूर्ण क्लास लाऊंगा, यानी 23, 24, 25 तारीख अगस्त में जो पूछे गए उन प्रश्नों के आधार पर रीजनिंग की क्लास डालूंगा। आपसे उम्मीद है कि आप लोग यदि उनको देख लेंगे तो आपको जो है 30-31 में जो पेपर देने वाले छात्र हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि एक दिशा सूचक यंत्र में है, हर दिशा को मूलतः वो 135 डिग्री घुमा देता है। तो यदि घड़ी की घुमाव दिशा में लिया जाए, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाया जाए तो दक्षिण पश्चिम जो है किस दिशा में होगा। तो देखिए बच्चों ये हो गया हमारा दिशा निर्देशन, ये हो गया पूरब, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम बच्चे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम जो हो जाएगा मित्रों, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, कोई दिक्कत इसमें, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। और हमको घुमाना कितना है 135 डिग्री, तो यहां से यहां तक जब घूमेगा ये हो गया 45 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री के बाद यदि हम 90 डिग्री घुमा दे तो वो 135 हो जाता है। तो ये तो 190, सॉरी ये होता है 90। तो जब 90 हम लोग घुमाएंगे तो ये आ जाएगा उत्तर दिशा की ओर। कहां पर 45 प्लस 90, 45 प्लस 90 हो जाएगा बच्चों 135, कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर की ओर आ जाएगा, उत्तर जो कि ऑप्शन डी में था, ऑप्शन डी इसका दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है मित्रों कि एक निश्चित कोड में एन को जी लिखा जाता है, एस को डी, आर को क्यू, और ओ को पी, आई को के, एम को जेड, और ए को एम लिखा जाता है, और एम को ये लिखा जाता है, देख लेते हैं, और जी को एस लिखा जाता है। क्या जी को जो है एस लिखा जाता है बच्चों, जी को एस लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में ऑर्गेनिज्म को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ओ को कहा गया है, ओ को कहा गया है बच्चों पी, तो हम ओ की जगह पर पी लिख देते हैं। ऐसे प्रश्नों में मित्रों आप लोगों को करना होता है कि आप पहले एक शब्द उतारें और लास्ट वाला देख लेते हैं। एम को क्या कहा गया है जेड, यानी पहले होगा पी और लास्ट में होगा जेड, तो पहले पी लास्ट में जेड केवल एक ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन डी, यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे क्या होगा आपका टाइम बहुत बच जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है TLBS BEA KLA के अक्षरों का पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम आता है, बनाया जा सकता है, तो उसका नाम बताएं। और दाएं से छोर से छठा अक्षर का नाम क्या होगा? तो देखिए इन अक्षरों का उपयोग करके हम बनाते हैं, क्या बनेगा बच्चों? बन जाएगा बास्केटबॉल बन जाएगा। क्या बनेगा? बास्केटबॉल बनेगा। तो बास्केटबॉल बन गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है, ठीक, कोई गलती नहीं। अब पूछता है इसका छठा अक्षर क्या होगा? तो देखिए छठा अक्षर क्या होगा दोस्तों, हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर टी है, तो टी ऑप्शन ए में रखा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मित्रों, अगला प्रश्न ये कहता है कि एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट, जिसमें एक एक छात्र खेलता है, यानी एक बार में दो छात्र, एक टीम का एक दूसरी टीम का खेल भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? यदि 25 छात्र हैं बच्चों, तो विजेता और दो बच्चे एक साथ में खेलते हैं, और जो बच्चा हार जाता है वो बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों 25 छात्रों में विजेता का निर्धारण करने के लिए न्यूनतम संख्या उनसे एक कम होगी, यानी कि 24 होगी। 24 ऑप्शन सही डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इसकी दर्पण की जो है दर्पण छवि का प्रतिबिंब बनाए। तो देखिए बच्चों, इसमें जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, या फिर जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, और ऊपर नीचे का जो है वो आकार बदल जाता है। यदि हम इसको बनाएं, इधर हम बनाते हैं ऐसे इसको विपरीत क्रम में, तो देखिए एक ऐसा चीज बना हुआ है, ठीक, ऐसा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक बीच में लाइन खींची हुई, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्रॉस जो ऊपर था इसमें आ जाएगा नीचे, और ये तो देखिए अब इसकी बात रही, चौकोर वाला जो है जब इसमें आएगा तो ये लाइन इधर की हो जाएगी, और ये गोला जो है ऐसे होगा, ये नीचे की ओर भरा है, ये ऊपर की ओर पूरा भरा हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो ऐसा किसमें है? तो ऐसा बी विकल्प में, तो बी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों कहता यह है कि इस आकृति का प्रयोग करके, जो एक्स नाम की आकृति है, इसका प्रयोग करके इन विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो आपको ये बतलाना है। तो देखिए एक त्रिभुज बच्चे दिया हुआ, क्या त्रिभुज दिया हुआ है, ये तो हो गया त्रिभुज, ठीक, ये हो गया त्रिभुज। अब एक चतुर्भुज भी है, तो जो चतुर्भुज है हम उसको अलग कलर से बना देते हैं। चतुर्भुज जो हो जाएगा हम उसको अलग कलर से बना देते हैं, अलग जो बच्चों कलर से बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्भुज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारा चतुर्भुज, ठीक, ये हो गया चतुर्भुज, ये हो गया चतुर्भुज। अब ये नोक यहाँ पर हम इसकी फंसा देंगे, ये इसकी नोक फंसाकर ये ऐसे बन गया। ऐसे कौन सी आकृति बन रही है दोस्तों? ऐसी आकृति कौन सी बन रही है? तो देखिए ऐसी आकृति वह भी नहीं बन रही है, और ये भी नहीं बन रही है। तो देखिए ऐसी आकृति दोस्तों एक तरीके से और बन सकती है, ऐसी आकृति जो है एक तरीके से और बन सकती है दोस्तों। कैसे बनेगी वो कैसे बन सकती है दोस्तों? यदि हम इधर वृत्त को जोड़ दें, इधर वृत्त को जोड़ते ये बन नहीं पा रही है, तो इसमें हमको बच्चों लगता है कि इसमें कौन सी आकृति बन पाएगी? इसमें जो भी आकृति बन पाएगी ऑप्शन ए वाली बन पाएगी, ए वाली। ऐसे देखिए यहाँ पर हो गया, इसमें ये त्रिभुज वाली आकृति समा गई ना, ये वाली आकृति ये हो गई, और ये हो गया वृत्त। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, इसमें गलत संख्या का निर्धारण करना है आपको। कौन सी संख्या का? गलत संख्या का निर्धारण करना है बच्चों। कौन सी? 136 नंबर प्रश्न में गलत संख्या का निर्धारण करना है दोस्तों। तो देखिए पहले दिया हुआ है 12, फिर दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है 6, फिर 1, फिर -8, फिर
फिर माइनस कितना है, फिर माइनस 18 हो जाएगा, फिर माइनस कितना है, फिर माइनस 18। तो देखिए मित्रों इसमें क्या किया गया है आपको ये बतलाना है। तो देखिए 12 जो हो गया, 12 से हमने ये क्या कर दिया यार, देखिए 12 से हमने कहा कि इसमें 1 गुणे 2 माइनस हुआ, कितना 1 गुणे 2 माइनस हुआ, इसमें 2 गुणे, या फिर हम 2 गुणे 1 कह सकते हैं, यहाँ पर ये ज्यादा ही उचित होगा। 2 गुणे 3 माइनस किया गया तो आ गया 6। अब 6 में से हम करेंगे 2 गुणे 8 माइनस, 2 गुणे कितना माइनस करेंगे मित्रों, यहाँ पर दो, देखिए गलत कर दिया मैंने, क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो देखिए यहाँ पर 12, 12, 10, 6, 10 के बाद 6 है मित्रों, 10 के बाद 6 है, और 6 के बाद माइनस 18, माइनस 8 हो जाएगा इसके बाद माइनस 18। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने इसमें बच्चों क्या किया, 2 गुणे 1 माइनस किया, कितना 2 गुणे 1 माइनस किया, ठीक, तो आ गया 10। अब 10 में से 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 यानी कि 4 माइनस किया तो आ गया 6। अब 6 में से यहाँ पर 1 था मित्रों, क्या था, 1 था, उसके बाद 8 था, कोई दिक्कत नहीं, यही गलत है। अब इसमें हम 2 गुणे 3, 6 में से 6 माइनस कर देंगे, यहाँ 0 आना था तो आया कितना है, 1 लिखा हुआ, तो ये एक ही गलत संख्या नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही टेक्निकल प्रश्न था, इसमें बारीकी से समझना था आप सभी को। तो देखिए इसको हम पहले बड़ा करके आपको दिखाते हैं, ऑप्शन बाद में हम छोटे कर देंगे। तो देखिए ये क्या कहता है इसमें, देखिए मित्रों कहता है कि यदि ये इससे संबंधित, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो यहाँ पर कौन आएगा इनके अनुसार। तो देखिए यहाँ पर कितनी लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर 10 लाइनें हैं बच्चों, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 2 लाइन कम हो गई। अब यहाँ देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी 2 लाइनें कम हो गई। तो यहाँ 2 लाइनें कम होगी तो यहाँ पर 4 लाइनें वाला बचना चाहिए। 4 लाइनों वाला ऑप्शन ए में है, 4 लाइनों वाला ऑप्शन ए में, इसके बाद 2 लाइन वाला हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, किसका, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसका, ऑप्शन ए जो है इसका सही, 4 लाइनों वाला जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न वो देखिए इसका संबंध नहीं है, इससे मैथमेटिक्स का संबंध है। तो देखिए 139 में भैया विषम आपको खोजना है। तो देखिए इस आकृति में, इसमें चारों में से विषम कौन है। इसमें देखिए वृत्त में 3 है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2 है, या फिर कह लीजिए इसमें 5 वो चीज है, इसमें 5 गोले, इसमें 5 गोले, इसमें 4 हैं। तो ऑप्शन बी जो है तीनों से भिन्न हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 141 क्या कहता है, वर्षा का संबंध बाढ़ से है तो सूखा का संबंध क्या हो जाएगा। जब वर्षा होगी तो बाढ़ हो जाएगी, जब सूखा पड़ेगा तो अकाल हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्षा होगी तो बाढ़ आ जाएगी और सूखा पड़ेगा तो अकाल आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। नदियों का अगला प्रश्न क्या कहता है, नदियां और धाराएं में क्या समानता है। दोनों में नमकीन पानी होता है, दोनों पानी के स्थिर निकाय हैं, और दोनों रेगिस्तान में पाए जाते हैं, दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है दोनों में समानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब ये काम दोनों में होता है। तो देखिए अगले आकृति की खोज करना है। तो यहाँ पर देखिए चौकोर है और स्टार कोने पर है। तो यहाँ पर त्रिभुज हो गया जो कि नीचे के हिस्से की ओर स्टार के स्थान पर गोला हो गया। अब यहाँ पर त्रिभुज है, वो चतुर्भुज है, यहाँ पर चतुर्भुज है और स्टार ऊपर की ओर है, तो त्रिभुज ऐसा बन जाएगा, कैसा, त्रिभुज बन जाएगा ऐसा, और स्टार के स्थान पर गोला हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है निम्न में से कौन सा शब्द है जो समूह में नहीं है। तो गाजर, केला, सेब ये सभी जो है फल या सेब फल है, चेरी जो है अलग इस किस्म का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए आकृति में ट्रायंगल्सों की संख्या कितनी, यानी त्रिभुज गिनिए। तो इसमें लगभग 60 त्रिभुज थे, गिन लीजिए आप लोग चाहे तो। 60 त्रिभुज से अधिक या फिर 60 त्रिभुज हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता ये है कि विषम को चुने, यानी इन चारों में से कौन सी आकृति जो है तीनों से भिन्न है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दो चीज इधर एक चीज इधर, यहाँ पर दो चीज इधर एक चीज ये इधर, दो चीज इधर एक चीज इधर, इसमें दो इधर, यानी कि यही सबसे भिन्न हो गई। ऑप्शन बी जो है सबसे भिन्न हो जाएगी, यही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 150 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि वह विकल्प चुनो जो बाकियों से भिन्न है। उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। ये सभी जो आते हैं यूरोप के अंतर्गत, यानी यूरोपीय देश में सॉरी अमेरिका देश में आते हैं, और यूरोप जो है एक अलग द्वीप है। तो ऑप्शन डी जो है तीनों से भिन्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आखिरी था, बढ़ेंगे क्या। आज की वीडियो में इतना ही। ये था 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के पूछे गए सवाल का एनालिसिस। मैंने एक एक प्रश्न बता दिया है। अब मिलेंगे अगले प्रश्नों की ओर। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।